अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले बच्चे हमने वेस्पर थ्योरी को डिटेल में पढ़ा। हमने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े, फिर हमने उसकी प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वाला टॉपिक पढ़ा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिटेल में पढ़ा। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द वेस्पर मॉडल इन ड्रग डिजाइनिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने ये देखना है कि वेस्पर थ्योरी को आप ड्रग डिजाइनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिर वहां पे वेस्पर थ्योरी का फंक्शन है क्या। ड्रग्स बेसिकली क्या एक मेडिसिन है, आपको कोई भी पेन हो रही है तो उसकी रिलीफ के लिए आप उस मेडिसिन का इंटेक करते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेस्पर थ्योरी का ड्रग डिजाइनिंग में आखिर रोल क्या है। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट द डिजीज। ये आपको बचाएंगे, आपकी तशखीस करेंगे बीमारी की और उस बीमारी को ट्रीट करेंगे। ठीक है, drugs interact with the human body at a specific point or a specific process called the target। अब आप मेडिसिन बच्चों ले रहे हो, ठीक है, अब मेडिसिन आपने खाई है, अब मेडिसिन जाके उस स्पेसिफिक पार्ट पे जाके इंटरेक्ट करेगी जहां पे आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई हुई है। अब वो जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको हम टारगेट्स भी बोल सकते हैं और उसको हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रो देयर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ड्रग है। ठीक है, ड्रग ने क्या करना है, जाके टारगेट के साथ लगना है ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट करे। ठीक है, रिसेप्टर इज मोस्टली अ प्रोटीन, रिसेप्टर्स जो उसको रिसीव कर रहे होंगे। A receptor is mostly a protein that receives and responds to a ligand through a binding। तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कीज बनी है, लॉक एंड की मॉडल, यानी हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की है। आप सारे के सारे लॉक जो है वो एक ही की से नहीं ओपन कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, दो कीज की शेप बनी है यहाँ पे ए एंड बी। अब अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टिव साइड इनमें से कौन सा इस पे फिट होगा, ऑब्वियस ही बात है ए इसके साथ आके जुड़ जाएगा, बिकॉज बी की ये वाली जो साइड है वो इस साइड के साथ जुड़ नहीं सकते, बिकॉज ये तो मैच ही नहीं कर रहा। यही लाइन लिखी हुई है, अ रिसेप्टर इज मोस्टली अ प्रोटीन दैट रिसीव and responds to a ligand through a binding। For examples, the examples of the targets in a body are the receptors such as enzymes, protein, nucleic acids, and cellular pathway। Each drugs interact with the specific targets in a body to different degrees। So this figure is called the specificity of the drugs or a ligand। बॉडी में किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो ड्रग जाके वहीं पे जुड़ेगा। ठीक है, यानी अगर एक स्पेसिफिक की है तो उसका लॉग भी स्पेसिफिक ही होगा। तो सेम इसी तरह जो ड्रग है वो अपनी स्पेसिफिक जगह पे ही जाके लगेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप इज एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट डिटरमिन हाउ अ ड्रग इंटरेक्ट विद अ बायोलॉजिकल टारगेट। तो यहाँ पे है बच्चे वेस्पर थ्योरी का मेन फंक्शन, जो ऑब्वियसली बात है वेस्पर थ्योरी में हमने शेप के बारे में डिस्कस किया ना मॉलिक्यूल की। सो उसने कहा जो मॉलिक्यूलर शेप है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें बताता है कि हाउ अ ड्रग इंटरेक्ट विद अ बायोलॉजिकल टारगेट, कि जो ड्रग है वो सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच कैसे होगा, यानी स्पेसिफिक पॉइंट के साथ जाके लगेगा कैसे। ओनली अ लिगेंड विद अ सुटेबल शेप कैन फिट इन एन एक्टिव साइट्स ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट। तो ये हमने ऊपर पढ़ा ना, जैसे दो कीज थी, तो एक्टिव साइट थी एक सबस्ट्रेट की, जिस की शेप उस एक्टिव साइट से मैच करेगी वो की जो है वहां पे आके लग जाएगी। तो सेम एज इट इज फॉर मेडिसिन, तो जो मेडिसिन जो है वो जिस चीज के लिए होगा वो मेडिसिन वहीं पे जाके जो है वो अपना फंक्शन करेगी। सो ओनली अ लिगेंड विद अ सुटेबल शेप कैन फिट इन द एक्टिव साइट्स ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट एज अ स्पेसिफिक की फिट इन अ स्पेसिफिक लॉग। तो सेम एज इट इज उसने कहा है कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉग के लिए स्पेसिफिक की है, वैसे ही अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो मेडिसिन यानी स्पेसिफिक लिगेंड होगा। ठीक, वेस्पर मॉडल इज सक्सेसफुली अप्लाइड इन डिटर्मिनिंग द शेप ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं ना, ये 3 लेक्चर्स में हमने यही तो पढ़ा है वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर मॉडल इज सक्सेसफुली अप्लाइड इन डिटर्मिनिंग द शेप ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन, यानी सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा सबस्ट्रेट कैसा है। लिगेंड स्पेसिफिसिटी, जो लिगेंड जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, तो तभी वो लिगेंड जो है वो सबस्ट्रेट पे आके अटैच होगा। सिलेक्टिविटी होती है एंड एंटीबॉडीज रिकॉग्निशन होती है। फॉर एग्जांपल, एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक बोलते हैं पेन किलर। so, बॉडी में इनिशियली जो भी पेन होती है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं, यानी पेन किलर यूज करते हैं। एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक ड्रग is used for the relief from the pain as a primary medicine। तो एस्पिरिन है वो उसको एज अ प्राइमरी मेडिसिन के तौर पर लिया जाता है आपको जब भी कोई पेन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे पास एस्पिरिन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरह हमारी बॉडी में ना जब पेन होती है तो उसके लिए एक एंजाइम्स बॉडी से जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं COX। ठीक है, ये COX जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन इन आवर बॉडी। COX बेसिकली एक एंजाइम है जो बॉडी में पेन कॉज करता है। ठीक है, अब COX जो है बेसिकली है क्या, आप यहाँ पे देख लो, COX क्या है, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है। ठीक है,
ये क्या करेगा कि ये बॉडी में पेन की वजह बनता है। अब होगा क्या, अब एस्पिरिन का अगर आप फॉर्मूला देखो तो बच्चे ये है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन में जो ये वाला कंपाउंड है ये है एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप है ये वाला, आपको यहाँ से ये नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ये एसिटाइल ग्रुप है। अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा बच्चे, ये जाके ये यहाँ पे जो रेड कलर का पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे ये पेन है फॉर एग्जाम्पल, COX एंजाइम जो है ये जनरेट हो गया, यहाँ पे ये पेन हो रही है। अब ये जो एस्पिरिन का ये एसिटाइल ग्रुप है ये यहाँ पे जाके इस COX के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये COX की साइड को बाइंड कर देगा, रोक देगा जो वो पेन क्रिएट कर रही है। जब ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा तो वहां पे पेन से जो है वो रिलीफ हो जाएगा। और ये जो एस्पिरिन है ये वाला यहाँ पे खाली हो रह गया, ये एस्पिरिन जो है ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी O के साथ आ जाएगा यहाँ पे H। तो इस तरह बेसिकली क्या होता है कि पेन को रिलीफ मिलता है। जब एस्पिरिन को इनटेक करेंगे तो एस्पिरिन का एसिटाइल ग्रुप COX एंजाइम की बाइंडिंग साइट के साथ जाके लग जाएगा, वहां पे जाके वो पेन को रिलीव कर देगा और जो एस्पिरिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड्स में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन। तो ये बेसिकली फंक्शन है कि एस्पिरिन जाके हमारी बॉडी में वर्क कैसे करेगी, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया इसी को आगे पढ़ लेते हैं, सेम वैसे ही रीडिंग लिखी है इसको देख लेते हैं। So it interact it एस्पिरिन की, एस्पिरिन interact with the enzyme COX जिसको हम क्या बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज by binding it to active site through a acetyl group। यानी एस्पिरिन का जो एसिटाइल ग्रुप है ये क्या करता है, ये COX की एक्टिव साइट्स पे जाके अटैच कर देता है और उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। The shape of the COX active sites and that of the acetyl group on an aspirin are compatible with each other. So therefore the binding is successfully to block the COX which is cause of the pain in the body, ठीक है। जब वो साइट ही ब्लॉक हो जाएगी जिस वजह से पेन हो रही है तो इसका मतलब है कि वो पेन भी क्या हो जाएगी वहां से खत्म हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था बच्चों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने जो है वो एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी को पढ़ा था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है वेस्पर थ्योरी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।